चलिए, यूज ऑफ कास्टिक सोडा। सर ये हाउस होल्ड वर्क में काम आते हैं, जैसे सोप्स, डिटर्जेंट्स और बेकिंग सोडा हाँ, वगैरह फॉर जो डिटर्जेंट। खाने में हेल्प करते हैं। हाँ, तो यही तो पूछ रहा था मैं ना। Sir, it is used in manufacturing of pulp and paper. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉप एंड डिटर्जेंट, ये आप सबको पता होगा ना, डिटर्जेंट। यस। पेट्रोलियम रिफाइनिंग। रिफाइनिंग पता है ना कैसे करते हैं? सीधा हमें पेट्रोल या यस डीजल नहीं मिल जाता ना, उसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, और क्या बता रहे थे सर, स्टूडेंट्स अभी आर्टिफिशियल बॉयज? टेक्सटाइल। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। एंड टेक्सटाइल सर इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा। आर्टिफिशियल क्या? सर टेक्सटाइल फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल क्लोथ्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल बनाने में। फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, समझ नहीं आया। पेपर तो ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता ही तो। ए डबल एस। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए लेबोरेटरी लेबोरेटरी रिएजेंट। तो कम से कम आपने 3-4 यूजेस लिखने हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा नहीं है, जो कास्टिक सोडा है उससे कम ही होगा, ये ब्लीचिंग पाउडर छोटा सा है। एक पीओपी पढ़ना है हमने और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर सुना है सभी ने, ब्लीचिंग पाउडर? यस सर। ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम, कॉमनली इसको बोला जाता है। इसका ये है कॉमन नेम। केमिकल नेम क्या होगा इसका? केमिकल नेम जैसे हमने कल किया था, उसका नाम केमिकल नेम। पहले हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ, ऑक्सी क्लोराइड। कौन है अभी तक आ रहे हैं बच्चे? ये क्या है? सीबीटी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं आप? यस, मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एंड क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम। यस, टोटल करो कितना आएगा?
अगर आपसे 80 मॉलिक्यूलर मास पूछ ले तो कितना होगा? 81 40 प्लस 16 प्लस 71 हो गया। पॉइंट कहाँ से आ जाएगा? 2 है ना क्लोरीन, यस और नो? 2 क्लोरीन है ना, कितने हो गए? 110 और 27 127, ठीक है। कितने ही आ रहा है ऐड करके? 7 ठीक है। तो ये इसका मोलर मास भी बोलते हैं या फिर इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो चारों चीजें हमने देख ली इसमें। ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। ये इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, और ये इसका मॉलिक्यूलर मास या इसको मोलर मास भी बोलते हैं। पता है सभी को? मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में होता है उसको हम मोलर मास भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हेलो। यस। तो ओके। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस तरह से अटैच होता है। इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मेटल है, मेटल पे 2 पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे -1 इसकी वजह से आएगा और -1 इसकी वजह से। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब हमने पढ़ना है इसके बारे में कि ये कैसे बनाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आपको पता है पिछले जो कास्टिक सोडा में हमने कास्टिक सोडा बनाया था तो बाई प्रोडक्ट एक क्लोरीन बना था, किसी को पता है? यस और नो? कास्टिक सोडा को हमने कैसे बनाया था? H2Cl2 प्लस NaOH बनाया था ना। स्टूडेंट्स आंसर नहीं करे, चाय शाय नहीं पी क्या किसी ने? खाना नहीं खाया क्या? क्या हुआ? हेलो। अरे यार, क्या हुआ आज? स्टूडेंट कुछ मैं पूछ रहा हूँ, कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चर पता है सभी को? कल की क्लास पे हमने किया था, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना। तो उसमें हमने क्लोरीन गैस बनाई थी ना, वो क्लोरीन गैस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। उसी क्लोरीन गैस को हम यूज करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे यूज किया जाता है? जब हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है जी? ये होता है कैल्शियम। जब इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास की जाती है, तब हमारे पास बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। यस जब हम सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। देखिए हमने इतना ही किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हम कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कॉमन नाम इसका क्या है? कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम, या इस फॉर्मूला, ये है केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास, और नीचे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चर का।
हमने पिछले क्लास में ये किया था, जब हमने कास्टिक सोडा बनाया था, तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट था, है ना। ये दोनों क्या थे, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं ना, जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं उनको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अंकित अपना माइक ऑफ कीजिए, अंकित बंसल। हाँ जी, तो बाई प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन बनी थी, उसका हम यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, उसी का यूज करते हैं, और उस क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेट लाइम से पास करवाते हैं, तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, क्लास का कोई स्टूडेंट था जो ज्वाइन करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनको बताया कि सारे बच्चे तो कर चुके हैं रिजन, सारे ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ पे तो सभी हैं, तो आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, देखते हैं। तो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर द स्लेक लाइम, इट प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, सिंपल जो आपके सामने दिख रहा है उसको लिख दो, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, सिंपल। ड्राई स्लेट लाइम, हम यहाँ पे ये कौन सा यूज करते हैं, ड्राई स्लेट लाइम, ड्राई स्लेट लाइम। ठीक है, उसके ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है, तब आपके पास ये केमिकल रिएक्शंस होती है। उसके बाद आप रिएक्शन यहाँ पे भी लिख सकते हो फिर से, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाने के लिए लिख दिया था, तो ये आप फिर से रिएक्शन लिखते हैं। जब हम उसे ड्राई स्लेट लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कुछ किस कलर का होता है, किस कलर का दिखाई देता है, ये जो सोल्यूशन होगा हमें, जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो मिल्की कलर का दिखाई देगा। मिल्की मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे दूध के जैसा, है ना, मिल्की कलर। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ लाइम का कलर ऐसा ही कुछ होता है, ये कुछ पेंडिंग रह जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो ये हम मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर जिसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में दूधिया कलर, मिल्की कलर। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बस इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। किसी ने देखा है ब्लीचिंग पाउडर? No, sir. Yes. ये एक येलोइश व्हाइट पाउडर होता है स्टूडेंट, Yes. येलोइश व्हाइट पाउडर। कभी आप वाटर बॉक्स में गए हो, कोई गया है वाटर बॉक्स में, जहां से पानी आता है, गवर्नमेंट जो वाटर बॉक्स को रन करती है, Yes. यहाँ पे प्योरीफाई किया जाता है वाटर। ठीक है, वहां पे अगर जाते हो तो आपको एक क्लीनिंग के लिए, वाटर को साफ करने के लिए, जो टंकी के अंदर बड़ी बड़ी वाटर की जो टंकी बनी होती है ना, टैंक्स बने होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें कुछ ऐसा ही ब्लीचिंग पाउडर जैसा है, येलोइश पाउडर, जिसको लाल दवाई भी बोला जाता है, कुछ कुछ बोल देते हैं लोग देसी लैंग्वेज में। तो उसमें वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कुछ ऐसा रिएजेंट डालते हैं इस टाइप का, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है साफ करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए
ठीक है, उससे क्या होता है कि इसमें हार्डनेस की प्रॉब्लम जो खत्म हो जाती है। चलिए, तो बाकी की और प्रॉपर्टी सिंपली ये येलोइश वाटर होता है। जब इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास क्लोरीन गैस रिटर्न मिल जाती है। ठीक है, जब हम इसको क्लोरीन गैस CO2 के साथ या एयर में डिस्पोज करते हैं, एयर में जो CO2 है उसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2, ये गैस को रिलीज कर देगा, Cl2 को रिलीज कर देगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अभी मैंने आपको बताया। सॉल्युबिलिटी, जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी किसमें हम बात करेंगे, इन वाटर। जब भी हम केमिस्ट्री में अगर जब आपको नहीं मेंशन किया जाता कि किसके बारे में बात करें, किसके अंदर सॉल्युबिलिटी देखते हैं, तो ऑब्वियसली आप सीधा स्टैंडर्ड है ये कि हम वाटर के अंदर बात करते हैं। ठीक है, कि वो कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैल्शियम, यहाँ पे होगा आपका क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्लोरीन। एक इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव, सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव। तो ये एक क्या है, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कौन सा है, पोलर। पोलर का मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल का मतलब जानते हो, ये जो चार्ज, ठीक है, ये जो चार्ज है इसको हम इलेक्ट्रिक पोल्स बोलते हैं। समझ रहे हो सारे? सही क्या हेलो, आपने जी। पोलर ये क्या है, पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसमें चार्ज जनरेट होता है, जैसे कि HCl सुना आपने सभी ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस यस तो इस क्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम इस टाइप के जो जिसके अंदर चार्ज जनरेट हो जाए, जिस कंपाउंड के अंदर चार्ज जनरेट हो जाए उसको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सब आया समझ में? तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। और वाटर आपको पता है, वाटर भी पोलर कंपाउंड होता है, किसी को पता है वाटर क्या होता है, पोलर कंपाउंड। कैसे, ये ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, इससे इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और उस पे 2 नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इस साइड अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। समझ आ रहा है सबको? तो लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, लाइक डिसॉल्व लाइक, इस कंसेप्ट पे चलते हुए हम बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर एक पोलर कंपाउंड है और वाटर भी पोलर कंपाउंड है। तो पोलर डिसॉल्व पोलर, तो ब्लीचिंग पाउडर इज ए soluble in water. Simple. Bleaching powder is soluble in water. Okay? समझिए सारे बच्चे? Soluble in water. Okay students? तो वाटर में डिजोल्व होके मिल्कीनेस कलर का सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि पहले हमने बोला था कि मिल्कीनेस होता है कुछ, यानी कि मिल्की कलर का होता है, तो मिल्कीनेस सोल्यूशन बनाता है सोल्यूशन में। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड, जब हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, देख। तो आपने सिंपल जो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है वो बताना है। तो CaOCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड
कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है कि साल्ट, Yes, sir. ठीक है, साल्ट प्लस H2O. वाटर एंड CO2. क्लोरीन गैस रिलीज होता है, Yes, ठीक है, sir. क्लोरीन गैस रिलीज होता है, सिंपल, ठीक है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो साल्ट, वाटर एंड क्लोरीन गैस रिलीज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके बस आपने यूजेस लिखने हैं लास्ट में, कुछ नहीं है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, गाइस आपकी आवाज नहीं आ रही आज, क्या हुआ? यस सर। शांति से बैठे हो चुपचाप। अजय, अनमोल, वो तो दूर से बोल रहा है शायद कोई, है ना अजय? तो क्लास के पास है ही नहीं, वो मोबाइल के पास है ही नहीं, दूर ही बैठा है। तो स्टूडेंट इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियसली जो फाइबर होते हैं उनको हम ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। कॉटन का जो लीलन वगैरह, कॉटन वगैरह जो कपड़े बनते हैं, जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, उनको हम ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है ना। तो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, ये 7 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग बंद हो जाएगी, तो सारे बच्चे रिजॉइन करेंगे, ओके? ठीक है स्टूडेंट्स? ओके सर। Okay, sir. टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड हाँ जी लीलन, ये टाइप ऑफ क्लॉथ, ठीक है, टाइप ऑफ क्लॉथ है। और इसमें क्या यूज होता है? पेपर इंडस्ट्री में होता है, यूज इन पेपर इंडस्ट्री। लॉन्ड्री में यूज होता है, और ब्लीचिंग washed cloth, तो ये सब इस बता। क्लोरोफॉर्म एज ए मीटिंग अपने आप बंद हो गई है, क्या हुआ? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, इस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप पाया जाता है, CH2। बार बार मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए पूछ रहा हूं, बार बार रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद हो रही है। एक बार सारे बच्चे Okay, तो फिर yes? आप जल्दी एडमिट कर लेना, जल्दी एडमिट कर लेना।